ओम शांति। मुरली में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। हम हर रोज़ YouTube पर सुबह 4 बजे अमृत वेले लाइव करते हैं, जहाँ पे हम म्यूज़िक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। कम से कम कमेंट्री में पावरफुल अशरीरी स्थिति और परमधाम में पावरफुल कंबाइंड स्वरूप का योग करते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर ज्वाइन करें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक हम ये सेवाएं पहुंचा सकें। ओम शांति। आज 10 मई 2026, रिवाइज डेट 30 जनवरी 2010। प्रातः मुरली मधुबन से अव्यक्त बाप दादा। 4 ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा ने अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। तो फील करें, परमधाम से अनेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। इस विधि से मुरली को सुने। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदाकाल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी है। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई कर्म करते, कर्म योगी है। जीवन का लक्ष्य है ही सदा योगी। ऐसे अपने योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य दिखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर सभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ, तो अनेक स्वमान रूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वो जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया, तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। और यह स्वमान की अनुभूति
ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो फिर हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में तो स्थित रहते हैं, लेकिन दिन भर में जब कोई भी पेपर आता है तो चेक करना है सच में हम मास्टर सर्वशक्तिवान उस स्वरूप को यूज़ करते हैं, उस स्थिति में स्थित रह सकते हैं। तो मेहनत तो कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने यही देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी प्रकार का भी देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्मयोगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसीलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभव स्वरूप में देखना चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा जिस स्वमान में स्थित रहने चाहे उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी कोई को भी हिला नहीं सकता, क्योंकि अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान, जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देहभान आ नहीं सकता। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता तो किसी भी प्रकार का देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी है और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए हैं। स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। तो आज की मुरली बहुत गहरी है, बहुत चिंतन करने जैसी है। तो अनुभवी स्वरूप बनना और उसमें अंतर है, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ। कर्मयोगी जीवन माना कर्म करते करते बाबा की याद में रहना। सिर्फ बाबा को परम धाम में देखा माना मैं बाबा की याद में हूँ, ऐसा नहीं, वो तो करना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आत्मा कर्म करते हुए मनसा में चाहे किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प आए, लेकिन तभी तुरंत मैं ज्ञान की धारणा करती हूँ, ज्ञान के पॉइंट को यूज़ करती हूँ, तभी भी मैं आत्मा कर्मयोगी स्वरूप में ही स्थित हूँ। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी है वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। समझो अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान इस वमान में स्थित होते हो, योग करते हुए स्थित होते हो, लेकिन जब कर्म योग में आते हो, कोई संबंध संपर्क का आपको पेपर आता है, तो अगर उस समय आपने एक्यूरेट शक्ति को यूज़ करके खुद को कंट्रोल किया, खुद का स्व परिवर्तन किया, इसका मतलब है आप उस स्वमान के अनुभवी स्वरूप हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार करने वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज़ करना पड़ता है। इसका कारण अनुभवी स्वरूप बनने की
कमी। पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। 1 सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नज़दीक आ नहीं सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहे, बदल नहीं सकते। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा कि वह मीठी होती है। अगर 1000 लोग आपको बदलना चाहे, बदल सकते हो। जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी 4 में से 1 में भी मेहनत कर लगती है तो ज़रूर अनुभव की कमी है। तो चेक करना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें मैं कहाँ में कम पढ़ती हूँ। सेवा की सफलता में धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा में अगर सफलता चाहिए, सेवा की सफलता में धारणा में संस्कार स्वभाव परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की। जहाँ मेहनत है या कभी कभी शब्द कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने के कारण क्या। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसीलिए अभी समय प्रमाण सुनना, इसीलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आ सकती है आपके एकदम अचानक से, कि कल तक तो लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी और आज ये क्या हुआ। ऐसी भी चीज़ें सभी के लाइफ में, ऐसे नहीं कि 1-2 के, सभी के लाइफ में होने वाली है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें अचानक हो रही है। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं। ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना प्रारंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी है। यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ। एवर रेडी अर्थात, एक मिनट, एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान व स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसीलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। तो अगर समझो मैंने संकल्प किया कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ, तो क्या 1 सेकंड में, चलो 1 सेकंड नहीं, माना 10 सेकंड में तो कम से कम उस अनुभवी स्वरूप में स्थित रह सकते हो कि मैं भ्रिकुटी में आत्मा, सफ़ेद सितारा, इस देह से बिल्कुल अलग। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं मैं तो अंत समय में ही अशरीरी स्थिति का अभ्यास करके परमधाम में चली जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। बाबा बोल रहे बहुत समय का अभ्यास होगा तो वो आपको समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑल माइटी अथॉरिटी ने दे दी है। जैसे देहभान के अनुभवी है, तो क्या देहभान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूँ। मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देहभान हो गया ना, मैं फलाना हूँ।
अगर हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहे तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा है वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। और कोई को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो हमारे नाम के हमारे नाम के सिमिलर और किसी का नाम है और कोई तीसरी आत्मा उस आत्मा को बुला रही है, तो भी हम न चाहते हुए भी वहाँ पे ध्यान खिंचवा जाता है हमारा। तो देहभान इतना पक्का हो गया है, ऐसे देही अभिमानी स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देह भान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूँ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूँ? ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज माइट। नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात सुनना, ज्ञान का स्वरूप बनना माना क्या? जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप। तो मैं आत्मा कोई कर्म तो कर रही हूँ और कर्म करते करते मुझे कोई सामने से हिसाब किताब आ रहा है, चाहे व्यक्तियों से आ रहा है या परिस्थितियों से आ रहा है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी अगर मैं ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा कर रही हूँ तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। यहाँ पे 100 लोगों को मुरली सुना रही हूँ, लेकिन मुरली की एक पॉइंट को भी मैं धारण नहीं कर रही हूँ, तो मैं ज्ञान स्वरूप नहीं हूँ। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना। तो आप पावरफुल योग तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जीवा पर आपकी कंट्रोल ही नहीं। पूरियाँ देखी, कोई मीठा देखा, तुरंत खा पड़े। इतना खा पड़े कि पेट भरने के बाद भी आप खा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ बोल रहे हो कि आप श्रेष्ठ योगी हो, तो ये तो गलत है ना। तो योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्यधारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। तो ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, बाबा एक बार थाली में जो भी लेते थे, वापस से कोई भी चीज़ अगर उनकी कितनी भी फेवरेट हो तो भी वो वापस से नहीं लेते थे, इतना उनका कंट्रोल था। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो हर एक गुण के लिए अलग अलग पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान योग का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, योग का स्वरूप है, तो हर गुण की ऑटोमेटिकली धारणा होगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। देखो, धारणा अगर ऑटोमेटिक होगी तो बाबा बोल रहे हैं सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा सा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना, यह पुण्य गाया जाता है। तो संबंध संपर्क में भी सेवा करना यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वो नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना नहीं चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है कि ऐसा यह बदलना नहीं है।
इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को और वह मनुष्य आत्मा है। ब्राह्मण कहलाता है लेकिन संस्कार वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपनी सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। तो ये नहीं कि आपके सामने कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कोई मुरली पे मानो श्रीमत पर नहीं चल सक रहा है, संस्कारों के वश है, तो उसके साथ दुश्मनी नहीं करनी है, या फिर अच्छा ये ऐसे करता है ना, मैं उसको सबक सिखाऊंगी, ये नहीं करना है। उसको स्नेह से, बड़े सम्मान से ऊपर उठाना है। क्योंकि अगर आप स्नेह देंगे ना, स्नेह एक ऐसी शक्ति है जहाँ पे सामने वाला परिवर्तन हो सकता है। अगर आप उसको स्नेह से उठाएंगे तो वो स्वभाव संस्कार को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करेगा। यह तो है ही ऐसा, यह बदल ही नहीं सकता, यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्य आत्मा। तो चेक करना, हम गिरे हुए को गिराते हैं या उठाते हैं। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है। किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है अनुभव की अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी में अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे। जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे। वह हाथ उठाओ, बाबा पूछ रहे हाथ उठाने के लिए। मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। तो अगर समझो किसी की कमी कमजोरी देखकर आप में से शुभ भावना कम हो रही है उस आत्मा के प्रति, तो बाबा कह रहे सामने वाली आत्मा पावरफुल है, आप नहीं। इसीलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा देके गए। याद है ना? 3 शब्द याद है ना? स्वयं भी निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? क्या हो गया है? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्यों को सफल कम करे। यह राइट नहीं। परिवार है। परिवार है। कौन सा परिवार? प्रभु परिवार, परमात्मा परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसे भी हो। परमात्मा परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूँ,
तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। यह परमात्मा परिवार एक का एक समय ही होता है। यह परमात्मा परिवार एक का एक समय ही होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का हो ही नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभव की अथॉरिटी अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था, विश्व की हर आत्मा क्या चाहती है? सबसे पहले, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़े बूढ़ा भी, स्नेह चाहती है, प्यार चाहती है। पैसा बाद में चाहती है, लेकिन सबसे पहले स्नेह चाहती है। तो बाबा भी यहाँ पे वही बता रहे। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर यह भी खुशी होती है, वाह मधुबन वाह। सबका एशलम मधुबन ही है। सबका एशलम मधुबन है ही है, इसीलिए मधुबन में भाग कर आ जाते हैं। अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठे देख रहे हैं। सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। यह साधन, यह साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया की है, लेकिन आपके फ़ायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते भी साथ है। तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो। ऐसे विशेष पुरुषार्थी बच्चों को दिल का प्यार और याद स्वीकार हो और ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। वरदान, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो आपने कितना ज्ञान की धारणा आपने कितनी की और आपका योग कितना पावरफुल है, ये आपके चेहरे से, आपके चलन से स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की भी शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियाँ हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। अच्छा, ओम शांति।